नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल ओनली स्टडी मिश्रा सर में। चलिए हम पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स का भाग 3, जो पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स में से है। इसका तीसरा पार्ट लेकर मैं आ जा रहा हूँ। पिछला 2 पार्ट है, उसको जरूर देखिए। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में बिल्कुल आने वाले प्रश्न हैं। उत्तर प्रदेश के सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे यूपी RO का हो, यूपी PCS का हो, यूपी SSSC का हो, या यूपी में जो BEO का एग्जाम होता है उसके लिए हो, कोई भी एग्जाम है यूपी का, उसके लिए समान रूप से महत्वपूर्ण होगा। और यह प्रतिदिन 8:30 पर शाम को आपको मिलेगा। तो इसको पूरे देखिए, लास्ट तक देखिए, सारे प्रश्न देखिए। इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं और लास्ट तक सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो आप इस सभी को देखिए, इसको लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिए। आपके उत्तर प्रदेश का परीक्षा में बहुत ही हेल्प करेगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न, देश का सबसे ऊंचा मॉल कहाँ बनाया जा रहा है? तो गौतम बुद्ध नगर नोएडा में यह बनाया जा रहा है। नोएडा सेक्टर 129 में 9 मंजिला इमारत होगा। 2025 तक यह बनकर तैयार हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। इस वीडियो को जरूर लाइक करिए। लाइक करने में कुछ नहीं जाएगा आपका, और हमें मोटिवेशन भी मिलेगा। इसको और लोगों तक पहुंचाने में हमें मदद करिए। दूसरा प्रश्न देखिए, राज्य का पहला अत्याधुनिक सुविधाओं वाला नागरिक सुविधा केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कानपुर में। यह नगर निगम से संबंधित सभी कार्य किए जाएंगे, जैसे नगर निगम से संबंधित जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र और भी जो भी चीज़ें होती हैं, सब यहाँ पे एक ही जगह सब कुछ हो जाएगा। इसलिए अत्याधुनिक सुविधाओं वाला नागरिक सुविधा केंद्र बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। जितने भी प्रश्न हैं हम सब ऑनलाइनर बेस पर पढ़ेंगे, क्योंकि टाइम नहीं रहा। हम आपको ऑनलाइनर के रूप में पूरा रिवीजन करवा देंगे। अगला प्रश्न, चारागाह की जमीनों पर पशुओं के लिए हरा चारा उपलब्ध कराने के लिए कौन सी घास उगाई जाएगी? नेपियर घास। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चौथा, कामिकाजे आत्मघाती ड्रोन का विकास किसने किया है? तो IIT कानपुर ने। कामिकाजे आत्मघाती ड्रोन का विकास IIT कानपुर ने किया है। अगला, कल्याण मंडप राज्य के किस जिले में बनाया जा रहा है? कल्याण मंडप बनाया जाएगा राज्य के गोरखपुर जिले में। क्यों बनाया जा रहा है? तो गरीबों को मांगलिक समारोहों के भव्य आयोजन के लिए बनाया जा रहा है। इसमें जो भी गरीब लोग हैं वो अपने शादी समारोह, चाहे जो भी मांगलिक कार्य होंगे, उसमें अपना जो है आयोजन कर सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से। PPP मॉडल पर राज्य का पहला गो भ्रूण प्रत्यारोपण केंद्र का विकास कहाँ किया जा रहा है? तो बरेली में। महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। कौन सा विश्वविद्यालय जीवित साहित्यकारों पर भी PhD कराने की अनुमति दिया है? छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर। ये भी याद रखिएगा। NAAC A++ रेटिंग, NAAC A++ रेटिंग पाने के बाद ऑनलाइन तथा डिफेंस लर्निंग पाठ्यक्रम शुरू करने वाला राज्य का पहला सरकारी विश्वविद्यालय कौन सा है? उत्तर हो जाएगा लखनऊ विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अलीगढ़ नोड में जो है वहाँ पर पिस्टल, रिवाल्वर, कारतूस का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? तो एक अमेरिकी कंपनी है स्मिथ एंड वेसन, इसके द्वारा किया जाएगा। और यह बनेगा अलीगढ़ के अंडला में, यह स्थापित किया जाएगा। और अलीगढ़ में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी शामिल किया गया है। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप की मेजबानी किसने की थी? गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय नोएडा। इसमें 20 देशों के 250 खिलाड़ी शामिल हुए थे, ये ध्यान रखिएगा। सुगम कांवड़ ऐप किसने लॉन्च किया? तो मेरठ जिला प्रशासन ने सुगम कांवड़ ऐप लॉन्च किया था। देश के सभी 18 आयकर रीजनों में सर्वाधिक आयकर जमा करने वाला रीजन कौन सा है? कानपुर रीजन। देश के 18 आयकर रीजन है, इसमें सबसे ज़्यादा आयकर जो मिला है वो कानपुर रीजन से मिला है। यात्रियों के लिए स्लीपिंग पॉड सुविधा शुरू करने वाला राज्य का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? प्रयागराज रेलवे स्टेशन। स्लीपिंग पॉड, यहाँ पर एक तरीके से कमरे बनाए गए जहाँ पर कुछ पैसे लेकर सस्ते दामों पर वहाँ पर ठहरने के लिए व्यवस्था होती है, स्लीपिंग पॉड कहते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। नीति आयोग जारी करता है निर्यात तत्परता सूचकांक, तो इसमें उत्तर प्रदेश 7वें स्थान पर है। लेकिन अगर देखा जाए गैर समुद्री राज्य, मतलब ऐसे राज्य जो समुद्र से सटे हैं उनको हटा दिया जाए, जो लैंड लॉक हो, उसमें तीसरा स्थान आएगा। बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीडा के सृजन का निर्णय लिया गया है, इसका मुख्यालय कहाँ होगा? झांसी में होगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यूपी सरकार द्वारा निर्मित कितने खेलो इंडिया सेंटर का उद्घाटन अनुराग ठाकुर ने किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 69। उत्तर प्रदेश में 69 खेलो इंडिया सेंटर बनाए जा रहे हैं, जिसका उद्घाटन अनुराग ठाकुर जो हमारे खेल मंत्री उन्होंने किया है। राज्य में मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है? गोरखपुर में। इसका उद्घाटन CM योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया, मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। भारतीय वायुसेना की 91वीं वर्षगांठ पर वायुसेना परेड तथा वायु प्रदर्शन का आयोजन कहाँ किया गया? प्रयागराज में। प्रयागराज में किया गया भारतीय वायुसेना की 51वीं वर्षगांठ पर परेड और वायु प्रदर्शन का आयोजन।
राज्य सरकार द्वारा कितने वृक्षों अर्थात पेड़ों को विरासत वृक्ष घोषित किया गया है? तो राज्य में 948 वृक्ष हैं, 948, जिसको विरासत वृक्ष के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित किया गया है। और इसमें ऐसे वृक्ष लिए गए हैं जिनकी आयु 100 वर्ष से अधिक है। और ये राज्य के 75 जिले, उत्तर प्रदेश में 75 जिले ही हैं, तो 75 जिलों से चुना गया है। इसमें लगभग 28 प्रजातियों के वृक्ष शामिल हैं। सर्वाधिक जो पेड़ शामिल किए गए हैं वो वाराणसी से 99, 53 प्रयागराज से जिले से और 37 हरदोई जिले से शामिल किए गए हैं, तो ये भी याद रखिएगा। राज्य के सभी 677 नर्सिंग एवं पैरामेडिकल कॉलेजों की रेटिंग जारी की गई है, कौन शीर्ष पर है? तो कानपुर शीर्ष पर है, ये ध्यान रखेंगे। रेवेन्यू कोड लॉन्च करने वाला उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद दूसरा राज्य है, ये भी ध्यान रखिएगा। रेवेन्यू कोड लॉन्च करने वाला उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद दूसरा राज्य है। यह कोड कानपुर के एसडीएम ऋषभ वर्मा ने बनाया है। पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे कितने औद्योगिक गलियारे बनाने की योजना बनाई गई है? 7। जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उनके किनारे जो है 7 औद्योगिक गलियारे बनाए जाने की योजना राज्य सरकार के द्वारा बनाई गई है। देश का पहला ट्रांसजेंडर सेल कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा काशी विद्यापीठ में। पहला ट्रांसजेंडर सेल काशी विद्यापीठ बनारस। इसमें क्या होगा? ट्रांसजेंडर छात्रों के शैक्षिक स्तर को मजबूत बनाने एवं उनके दुश्वारियों को कम करने के लिए ये देश का पहला ट्रांसजेंडर सेल काशी विद्यापीठ में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न देखें। राज्य में पैकेज सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट सबसे पहले कहाँ लगाई जाएगी? तो ये वाराणसी में लगाई जाएगी। एक प्रश्न, इसको दोबारा मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। राज्य में पैकेज सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट सबसे पहले कहाँ लगाई जाएगी? वाराणसी में लगाई जाएगी। और यह जो यूनिट है, सीवेज ट्रीटमेंट है, जापान की जोकासो तकनीक का उपयोग करके बनाया जाएगा। तो भी ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जाएगा किस देश की तकनीक पर ये आधारित है या बनाया जा रहा है? तो जापान की जोकासो तकनीक। फ्रांस के पेरिस में होने वाली बास्टील परेड में कौन राफेल उड़ाएंगे? तो मैनपुरी से एक विंग कमांडर हैं दीपक चौहान, तो वो फ्रांस के पेरिस में जो बास्टील परेड होगी उसमें राफेल उड़ाएंगे, ध्यान रखिएगा। तुर्की की सबसे ऊंची चोटी माउंट अरारत पर चढ़ने वाले नीतीश सिंह उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं? तो ये गोरखपुर से हैं, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाले 25 वर्ष के पूर्वा धवन किस जिले से हैं? वो लखनऊ से हैं। पूर्वा धवन लखनऊ जिले से हैं। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर उन्होंने चढ़ाई की है। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? किलिमंजारो, ध्यान रखिएगा, तंजानिया में है। नाबार्ड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की पहली शाखा उत्तर प्रदेश में कहाँ खुला है? तो वाराणसी में। क्यों खुला गया है? ये जो है इससे महिलाओं को आर्थिक मदद देकर आत्मनिर्भर बनाने के लिए। दिवाली के पर्व पर सोलर रामायण क्रूज कहाँ चलाया गया है? अयोध्या में। एक दिन में 30 करोड़ से अधिक पौधा लगाने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 30 करोड़ पौधा लगाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया है, ध्यान रखिएगा। और वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश ने 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का भी लक्ष्य रखा था। युवा 20 शिखर सम्मेलन 17 से 20 अगस्त 2023 तक कहाँ आयोजित किया गया? वाराणसी में, ध्यान रखिएगा। युवा 20 शिखर सम्मेलन वाराणसी में। और G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक 26 अगस्त 2023 को वही वाराणसी में हुआ। तो दोनों सम्मेलन वाराणसी में हुए हैं। युवा 20 शिखर सम्मेलन 17 से 20 अगस्त और G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक 26 अगस्त 2023, दोनों ही वाराणसी में हुए। तो ये पूछे जा सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा। तो चलिए आज के लिए इतने ही प्रश्न। कल फिर मैं इसी तरीके के प्रश्न लेकर आऊँगा वन लाइनर रूप में, जिसको हम आरओ के एग्ज़ाम तक लगभग कवर करने का प्रयास करेंगे। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। इस पर बहुत जल्द मैं हिंदी के जो टॉपिक है आरओ के लिए, हिंदी के टॉपिक पर भी बहुत ही शानदार तत्सम तद्भव, पर्यायवाची, विलोम शब्द, विशेषण और वाक्य और शब्द अशुद्धियों को लेकर मैं यहाँ पे आने वाला हूँ, जो आरओ के एग्ज़ाम में आता है। आप लोग हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए, इसको फॉलो करिए, लाइक जरूर करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।